साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की मूवी ओजी रिलीज हो चुकी है। मैं जानती हूँ इस मूवी को काफी टाइम हो गया, पर मैं इस मूवी को समझ नहीं पा रही थी अच्छी तरीके से। इस मूवी को मैंने 3 से 4 बार देखा और इसकी कहानी मेरे अब समझ में आई है, तो मैं तैयार हूँ आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। और कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो यार माफ कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, पर मजाक मत उड़ाना यार प्लीज। ये फिल्म जापान के टोक्यो शहर से शुरू हुई थी। जापान में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी का फायदा उठाकर जापान के अंडरवर्ल्ड याकुज गैंग जापान को टेक ओवर करने का सोच रहा था। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने दुश्मन सैमुराइज को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ समुराइज को ढूंढकर मार दिया। बाकी बचे समुराइज अपनी जिंदगी बचाने के लिए सारे समुराय एक साथ होकर ब्लैक ड्रेन नाम की एक सोसाइटी बनाई। फिर उन्होंने कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी और उन्होंने महान योद्धाओं में बदल दिया। इस तरह कई सालों तक वे अंधकार में रहकर जापान की रक्षा करते रहे। कहानी 1970 में आगे बढ़ी। याकुज गैंग के लीडर काजा ने उन समुराइज को खोज निकाला और उनमें से 99 को मार डाला। उन्होंने उन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले गुरु को भी बेरहमी से मार डाला। मरते हुए गुरु ने काजा को उस बच्चे के बारे में बताया जो जान बचाकर भाग गया था। गुरु ने कहा, तुमने 99 लोगों को तो मार दिया, लेकिन जो 100वां बच्चा था यहाँ से भाग गया, वो एक महान योद्धा है। उसके पिता इंडिया से आए थे और जापान के लिए लड़ते थे, और जापान के लिए लड़ते हुए वो शहीद भी हुए थे। मैंने ही उसे पाला था और सारी विद्या सिखाई थी। तुम्हारी याकुज गैंग का अंत भी उसी के हाथों होने वाला है। अगले सीन में जापान का एक पोर्ट दिखाया गया। गैंग की इस कृति के कारण जापान में रहने वाले कई भारतीय वापस इंडिया जा रहे थे। उसी पोर्ट पर हमने उस बच्चे को देखा। पोर्ट मीन जहाज। बच्चे ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो मुंबई जाने वाले एक कार्गो शिप पर चढ़ गया। उसी शिप में सत्यनारायण नाम का एक व्यक्ति था जिसने जापान में 10 साल बहुत मेहनत की थी और गोल्ड लेकर मुंबई जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त मिर्जा भी था। जब वे दोनों बहुत मेहनत से गोल्ड ले जा रहे थे, तभी कुछ जापानी लुटेरे आए और गोल्ड चोरी करने लगे, साथ ही भारतीयों को भी मार रहे थे। ये सब देखकर सत्यनारायण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लुटेरों से कहा, सुनो राउडीज, अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो ले लो, लेकिन इन मासूम लोगों को मत मारो। फिर लुटेरे नहीं माने और उन्हें मारते रहे। ये सब देखकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाली और सबको मार डाला। उस बच्चे की बहादुरी को साहस देखकर सत्यनारायण बहुत हैरान हुए। वो तुरंत बच्चे के पास आए और पैसा देकर उसकी मदद करने की सोची, लेकिन उस बच्चे ने वो पैसे नहीं लिए और सत्यनारायण का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि सत्यनारायण एक अच्छा आदमी था। उस गोल्ड से वो लोगों के लिए एक पॉट बनाना चाहता था, इसलिए वो छोटा सा लड़का उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा हीरो ओजस गंभीर था। मुंबई पहुंचकर सत्यनारायण ने अपने वादे मुताबिक पोर्ट बनवाया। ओजस गंभीर के साथ मिलने के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था। कहानी 1993 में आगे बढ़ी, जब मुंबई के एक शिप आ रहा था। उस शिप को पकड़ने के लिए कस्टम ऑफिसर आए। असल में उस शिप का एक कंटेनर में REX था। जिम्मी उस कंटेनर को सत्यनारायण के पोर्ट पर लाया, क्योंकि अगर वो आगे जाता तो कस्टम वाले उसे पकड़ लेते। इसलिए जिम्मी ने उस सत्यनारायण के पोर्ट पर सुरक्षित रख दिया। ये जानकर सत्यनारायण के बेटे पार्थू ने उस कंटेनर को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर भी जिम्मी उस कंटेनर को ले जाने की कोशिश करने लगा। ले जाने से पहले पार्थू ने कंटेनर की जांच की और उससे पता चला कि उसमें RDX था। वो तुरंत सत्यनारायण को बताने की सोच ही रहा था कि जिम्मी ने पार्थू को गोली मार दी। बंदूक की आवाज सुनकर कई लोग वहां आ गए। जिम्मी वहां से भाग गया। पार्थू की मौत से सत्यनारायण को बहुत गहरा सदमा लगा। पूरे मुंबई में पार्थू की मौत की खबर फैल गई और सब हैरान रह गए। सच्चाई जानकर मिर्जा बहुत डर गया और जिम्मी के पास जाकर बोला, अरे जिम्मी, तुमने उसके बेटे को मार दिया है। अगर ये बात सत्यनारायण को पता चला तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कहकर वो सत्यनारायण के घर गया। वहाँ मौजूद सभी लोग जानते थे कि जिम्मी को पार्थू ने मारा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। वहीं पर हमने सत्यनारायण के पोते अर्जुन को देखा। अर्जुन के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। जब अर्जुन को पता चला कि ओजस गंभीर ने ही उसके पिता को मारा था, तो वो ओजस गंभीर को मारना चाहता था, लेकिन ओजस गंभीर किसी को दिखे बिना दूर चला गया था। इसलिए अर्जुन ओजस गंभीर का इंतजार कर रहा था। तभी हमें ओजस गंभीर का फ्लैशबैक दिखाया गया। कई साल पहले मिर्जा सत्यनारायण के पोर्ट को छीनना चाहता था। सत्यनारायण ने उनसे डरा नहीं और ओजस गंभीर का इंतजार किया। तभी ओजस गंभीर अपनी तलवार लेकर आया और सबको मार डाला। ओजस गंभीर को मारते हुए देख सब डरकर भागने लगे, लेकिन ओजस गंभीर ने किसी को नहीं छोड़ा और सबको मार डाला। उसने मिर्जा को चेतावनी दी, सुनो, आज के बाद से अगर सत्यनारायण को कुछ हुआ या किसी ने पोर्ट को लेने की कोशिश की
तो मैं सबको मार डालूंगा। मिर्जा बुरी तरीके से डर गया था। ओजस गंभीर की पूरी बात समझ में आ गई थी। उसके बाद ओजस गंभीर ने अपनी शर्ट उतारकर पोर्ट पर झंडा बना दिया ताकि कोई भी पोर्ट की तरफ दोबारा ना देखे। उस झंडे को देखकर सब डर गए क्योंकि उस पर ओजस गंभीर द्वारा मारे गए लोगों का खून लगा हुआ था। तो उस दिन के बाद से सत्यनारायण के पोर्ट को किसी ने भी छूने की हिम्मत अब नहीं थी। इसके कुछ दिनों बाद जब ओजस गंभीर ने सत्यनारायण के बेटे को मार डाला तो सत्यनारायण ने ओजस गंभीर को मुंबई से बाहर भेज दिया। इसके बाद मुंबई में सत्यनारायण की पावर कम हो गई। अब कहानी सीन चेंज होता है और हम वर्तमान में वापस आ जाते हैं। सत्यनारायण पोर्ट पर गया और आरडीएक्स वाले कंटेनर को चुपके से छिपा दिया। फिर वह पार्थू की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए निकल पड़ा। इधर जमी ने इंस्पेक्टर टोड़े को कॉल किया और कंटेनर को लाने के लिए कहा। जब टोड़ा कंटेनर की जांच करने गया तो उसे आरडीएक्स भरा हुआ कंटेनर नहीं मिला। टोड़े ने पोर्ट पर मौजूद लोगों को पकड़कर बहुत परेशान किया और पूछा कि कंटेनर कहाँ छिपाया गया है। किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया तो टोड़े ने एक लड़की पर हाथ उठाया और उसे मारने लगा। इससे लोग बहुत गुस्सा हो गए लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। तभी सत्यनारायण की बहू गीता आई और टोड़े को चेतावनी देकर पोर्ट से भगा दिया। दूसरी तरफ जिम्मी ने सत्यनारायण के लोगों को पीट कर पता लगाया कि सत्यनारायण नासिक गया है। वो तुरंत नासिक गए आरडीएक्स के बारे में जानकर सत्यनारायण को मार डालने के लिए। ये बात भद्रा नाम के एक व्यक्ति को पता चली। इसने सत्यनारायण के यहाँ काम करने वाले दीन को कॉल करके बताया। असल में भद्रा कई सालों से जमी के लिए अंडरवर्क का काम कर रहा था। वह इस तरह से कभी कभी मदद करता था लेकिन अब सत्यनारायण को बचाना केवल ओजस गंभीर के हाथों में था। अब ओजस गंभीर का इंतजार सब लोग कर रहे थे। तभी सीन चेंज होता है और हमें ओजस गंभीर को दिखाया गया। ओजस गंभीर ने 7 साल पहले मदुरई में कई लड़कियों को बचाया था। कुछ लोग लड़कियों का अपहरण करके उन्हें दूसरे देश में भेजना चाहते थे लेकिन वे ओजस गंभीर के हत्थे चढ़ गए। तो ओजस गंभीर ने मदुरई की उन सभी को मार डाला और खून खराबा कर दिया। मदुरई पुलिस ने ओजस गंभीर को गिरफ्तार कर लिया और वहां से उसको स्टेशन ले गए। तभी उनके हेड ऑफिसर आए। ओजस गंभीर की चीजों को देखकर उसे पहचान गए। उन चीजों को देखते ही उसे समझ आ गया कि स्टेशन में बैठा व्यक्ति ओजस गंभीर था। उसने बिना देर किए ओजस गंभीर के पास जाकर उसका चेहरा देखा और बहुत डर गया क्योंकि जब वो मुंबई में काम करता था तब उसने ओजस गंभीर को सबको मारते हुए देखा था। और अब ओजस गंभीर को स्टेशन में देखकर उसने ओजस गंभीर से सॉरी कहा और उसे जाने दिया। उसके बाद ओजस गंभीर को कर्णमणि नाम की एक डॉक्टर से प्यार हो गया। उसने उससे शादी कर ली। इस तरह ओजस गंभीर सब कर्णमणि के साथ खुशी खुशी रहने लगा क्योंकि ओजस गंभीर को कुछ काम करना था इसलिए वो सबको मार्शल आर्ट सिखाने लगा। एक दिन कर्णमणि ने ओजस गंभीर को एक व्यक्ति को पीटते हुए देखा। वो बहुत डर गई। उसने तुरंत सारा सामान फेंक दिया और ओजस गंभीर को लेकर दूसरे शहर चली गई। इस तरह से वे दोनों कई सालों तक अकेले रहे। बेचारी कर्णमणि, उस बेचारी का कोई नहीं था, माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो बहुत दुखी रहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि ओजस गंभीर का मुंबई में एक परिवार था तो वो रोज सत्यनारायण को लेटर लिखने लगी। फिर भी सत्यनारायण ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कर्णमणि ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से ओजस बहुत खुश हुआ। तभी कर्णमणि ने ओजस गंभीर के हाथ पर बने टैटू देखा और पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? ओजस गंभीर ने बताने के लिए तैयार था लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। अगले सीन में हमें इस्तांबुल ओमी को दिखाया गया। असल में ये मिर्जा का बड़ा बेटा था। ओमी ने आरडीएक्स वाला कंटेनर मुंबई भेजा था क्योंकि ओमी इंडिया में एक बड़ा ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था लेकिन जिम्मी की वजह से काम नहीं हो पाया था इसलिए ओमी खुद इंडिया आ गया। अगले सीन में सत्यनारायण कर्णमणि से मिले। सत्यनारायण को देखते ही कर्णमणि बहुत खुश हुई क्योंकि उसने सत्यनारायण को कई लेटर्स लिखे थे और अब उसे अपने लेटर्स का जवाब मिल गया था इसलिए वो बहुत खुश थी। सत्यनारायण भी ओजस गंभीर की बेटी को देखकर बहुत खुश हुए लेकिन ओजस गंभीर हॉस्पिटल में नहीं था, वो कहीं काम पर गया हुआ था। तभी कर्णमणि ने कहा कि वो ओजस को कॉल करती है। ओजस गंभीर को कॉल करके बताया कि उसके पिता आए हैं। ये सुनकर ओजस गंभीर बहुत खुश हुआ क्योंकि बचपन में सत्यनारायण ओजस गंभीर को अपने बेटे की तरह पाला था और अब सत्यनारायण उसे लेने आए थे इसलिए वह बहुत खुश होकर हॉस्पिटल जा रहा। तभी जिम्मी अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल आया और सबको गोली मारने लगा। कर्णमणि ने तुरंत
अपनी बेटी को एक बेड के नीचे छिपा दिया। फिर वो बाहर आई और देखा कि हॉस्पिटल में सब लोग मर चुके थे। तभी भद्रा आया और सत्यनारायण को बचा ले गया। जिम्मी जब सबको गोली मार रहा था तब कर्णमणि आई और जिम्मी को मना करने लगे। जिम्मी ने बिना कुछ सोचे समझे कर्णमणि को गोली मार दी। अगले सीन में ओमी मुंबई आया और सत्यनारायण के सभी आदमियों को बांधकर आरडीएक्स वाला कंटेनर कहाँ है ये बताने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया तो ओमी ने एक छोटे बच्चे को छोड़कर उसे भी मार डाला। दूसरी तरफ जिम्मी सत्यनारायण का पीछा कर रहा था। वे दोनों भागते हुए एक खेत में चले गए। जिम्मी ने पूरे खेत में आग लगा दी और सत्यनारायण को ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद सत्यनारायण मिल गया। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। ओजस गंभीर हॉस्पिटल पहुंचा और कर्णमणि को मौत और जिंदगी के बीच झूलते देखकर वो बहुत रोने लगा। मरते हुए कर्णमणि ने अपनी बेटी को छिपाने की जगह बताई तो ओजस गंभीर ने अपनी बेटी को लेकर सत्यनारायण को बचाने के लिए निकल गए। अपनी पत्नी को मारने वाले को गुस्से में ओजस गंभीर ने वहां मौजूद सबको मार डाला और जिम्मी का सिर काट दिया। सीन चेंज होता है। जिम्मी की मौत की खबर सुनकर ओमी को ओजस गंभीर पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन ओजस गंभीर 15 साल बाद मुंबई आया। मुंबई आते ही ओजस गंभीर उसे टोरे के पास ले गए जिसने लड़की पर हाथ उठाया था और उसे सबक सिखाया। उसके बाद ओमी के पास आया और कंटेनर के साथ साथ सब कुछ छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन ओमी नहीं गया। अगले सीन में अर्जुन ओजस गंभीर को मारने के लिए एक खास गन खरीदता है। वो उसी गन से ओजस गंभीर को मारना चाहता था। अगले दिन सत्यनारायण के पास सीएम आए और उसे कंटेनर छिपाने की जगह खोजने लगे, लेकिन सत्यनारायण ने नहीं बताया तो सीएम ने सत्यनारायण को धमकी दी, अगर तुम्हें नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पोर्ट पर कब्जा कर लूंगा। तभी ओजस गंभीर पास आया और पास्ट में हुई बात याद दिलाई। ये सुनकर सीएम बहुत डर गया और किसी को कहे बिना वहां से चला गया। असल में पास्ट में एक पॉलिटिकल वार हुआ था जिसमें ओजस गंभीर ने कई लोगों को मारकर सीएम की मदद की थी। इसलिए अब ओजस गंभीर ने सीएम को चेतावनी दी कि वो कंटेनर के बारे में अब कुछ नहीं पूछेंगे और सीएम को चुप रहने के लिए कहा। सीन चेंज होता है। अगले सीन में दुबई के डेविड नाम के एक व्यक्ति को दिखाया गया। असल में डेविड एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसने ही ओमी को इंडिया में बम ब्लास्ट करने की योजना बनाने के लिए भेजा था। इसलिए ओमी अपने बॉस को सरप्राइज देने के लिए उसके बर्थडे पे ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक आरडीएक्स गायब हो गया। अब ओमी ने पोर्ट का पुराना मैप देखा। पुराने मैप में 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स थे, लेकिन नए मैप में केवल 2 थे। तो उसे पता चल गया कि आरडीएक्स तीसरे अंडरग्राउंड कमरे में है। इधर ओजस गंभीर पहले ही अंडरग्राउंड में आरडीएक्स के पास पहुंच गया था। तभी ओजस गंभीर ने उसे वजी सिटी के बारे में बताया जो साउथ फिल्म में थी। असल में ओमी पहले वजी सिटी को अपनाना चाहता था, लेकिन सत्यनारायण का भाई रॉय बीच में आ गया तो ओमी ने रॉय की पत्नी को मार डाला और उसके बेटे को जिंदा छोड़कर चला गया। रॉय को ओमी पर बहुत गुस्सा आया। तुरंत रॉय ने अपने बेटे साहू को बहुत ध्यान से पाला, लेकिन बाहर की दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि साहू मर गया था। उसके बाद ओमी एक इंटरनेशनल डीलर के रूप में बहुत आगे बढ़ गया। इसलिए डेविड ने ओमी को इंडिया में बम ब्लास्ट करने का काम दिया था। अब ओमी ने मुंबई में 9 जगह पर ब्लास्ट करने की योजना बनाई। अगले दिन अर्जुन ओजस गंभीर के पास गया और ओजस गंभीर को मारना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि ओजस गंभीर की एक बेटी भी थी तो उसने ओजस गंभीर को नहीं मारा, उसकी बेटी का अपहरण करवा लिया। जब ओजस गंभीर को अपनी बेटी नहीं मिली तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी अपहरणकर्ता वहां आए और उसकी बेटी को दिखाते ही ओजस गंभीर उनका पीछा करने लगा। तभी एक लॉयर ने ओजस गंभीर की कार को टक्कर मार दी। तुरंत अर्जुन ओजस गंभीर के पास गया और उसकी बेटी के सामने ओजस गंभीर को मारना चाहता था, लेकिन तभी ओमी के आदमी आए और ओजस गंभीर की बेटी का अपहरण करके ले गए। वहाँ मौजूद लोगों ने ओजस गंभीर को बचाया और सत्यनारायण के पास ले गए। तुरंत अर्जुन सत्यनारायण के घर गया और ओजस गंभीर को मारना चाहता था। तभी अर्जुन की माँ गीता ने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। असल में अर्जुन के पिता चक्री को ओजस गंभीर ने नहीं मारा था। असल में चक्री सत्यनारायण को बिना बताए इनलीगल काम करता था। तुम्हारा बाप एक दिन चक्री ड्रग्स को इंडिया लाया, लेकिन पोर्ट पर ओजस गंभीर ने उसे देख लिया और पकड़कर जला दिया। इससे चक्री को ओजस गंभीर और साथ न देने वाले सत्यनारायण अपने बाप पर बहुत गुस्सा आया।
और उसने मिर्जा से हाथ मिला लिया। इसलिए कोर्ट को हथियाने के लिए वो अपने ही पिता को मारना चाहता था। लेकिन तभी गीता आई और चक्री के पास से अर्जुन को हटाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और जो कुछ हुआ ओजस गंभीर को बताकर तुरंत ओजस गंभीर को घर बुलाया। इधर चक्री ने अपने बेटे अर्जुन को लाने के लिए कहा। जब अर्जुन बगल में रखी गन को लेकर चक्री को दे रहा था, तभी गलती से गन चल गई और चक्री वहीं, तेरा बाप वहीं मर गया। यानी इस बात को समझा तू? तेरे बाप को ओजस गंभीर ने नहीं बल्कि तूने मारा है। तभी ओजस गंभीर वहां आया और चक्री को बचाने की कोशिश करने लगा। ओजस गंभीर को चक्री को छूता देखकर, बेटा तूने ये मान लिया कि तेरे बाप को ओजस गंभीर ने मारा है? और बेटा अर्जुन, तूने सबको यही बताया कि ओजस गंभीर ने उसके पिता को मार दिया। सत्यनारायण ने भी यही मान लिया कि ओजस गंभीर पर गुस्सा हो गए। बेचारे ओजस गंभीर ने जानबूझकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, जिससे तुझे किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आ सके। अर्जुन को सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए। वो मुंबई छोड़कर चला गया। अब सच्चाई जानकर अर्जुन बहुत दुखी हुआ। अर्जुन ने अपने आप को मारना चाहा, लेकिन उसकी माँ वहां आ गई और उसे बचा लिया। सीन चेंज होता है। अगले सीन में ओमी अंडरग्राउंड में रखे आरडीएक्स को ले। असल में ओजस गंभीर वहां नहीं था, इसलिए वो काम बहुत आसानी से हो गया। फिर ओमी के आदमियों ने आरडीएक्स को मुंबई की सभी जगहों पर रख दिया। दूसरी तरफ दुबई में बैठे डेविड मुंबई में होने वाले ब्लास्ट को लाइव देख रहा था। तभी जापान से एक आदमी आया, ओजस गंभीर के बारे में बताना चाहता था, लेकिन डेविड ने उसकी बात नहीं सुनी और मुंबई में होने वाले ब्लास्ट को देखने लगा। इधर ओजस गंभीर ओमी के गैंग को मार रहा था। ओमी को बहुत गुस्सा आया और उसने ओजस गंभीर को धमकी दी, अगर तुमने अभी अपनी तलवार नहीं फेंकी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो ओजस गंभीर के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो चुप हो गया। तभी ओमी ने ओजस गंभीर को एक शॉक दिया, एक ऐसी बात बताई कि असल में उस दिन हॉस्पिटल में कर्मणी को जिम्मी ने नहीं मारा था। उस दिन ओमी भी हॉस्पिटल आया था। कर्मणी की वजह से सत्यनारायण बच गया। ये जानकर उसने कहा कि तुम्हारे कारण सत्यनारायण बच गया और मैंने उसे शूट कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ओजस गंभीर की पत्नी थी। मरते हुए कर्मणी ने ओजस गंभीर का नाम लिया। ये जानकर कि वो ओजस गंभीर की पत्नी थी, उसने उसे फिर गोली मारी और तेरी पत्नी के गले से मंगलसूत्र निकाल लिया। अब वही मंगलसूत्र लेकर ओमी ओजस गंभीर को दिखाया। सच्चाई जानकर ओजस गंभीर को ओमी पर बहुत गुस्सा आया और ओजस ने ओमी को बहुत मारा और वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन ओमी ने ओजस गंभीर को धमकी दी, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। असल में टोड़ा ने उसकी बेटी को बंधक बना रखा था और उसकी बेटी को कहीं अलग जगह पे रखा गया था, इसलिए ओजस गंभीर अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। तभी टोड़े के पास अर्जुन आया और उसे मारकर ओजस गंभीर की बेटी को बचा लिया। अपनी बेटी को जिंदा देख ओजस गंभीर बहुत खुश हुआ और ओमी की योजना के अनुसार मुंबई में ब्लास्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि ओजस गंभीर ने जापान के कई समुराय को बुलाया। वे सारे समुराय मुंबई आए। मुंबई में ब्लास्ट होने वाली जगहों पे पहुंच गए, जिन्होंने 9 जगहों पे आरडीएक्स लगाया था। उन समुराई ने उन सभी 9 लोगों को मार डाला और उनके सिर काटकर ओमी के पास फेंक दिए। वो सारे समुराई ओजस के दोस्त थे। ओजस गंभीर के चारों ओर खड़े हो गए, खून खराबा कर दिया। ओजस गंभीर खुशी खुशी लड़ाई देख रहा था। उसके बाद उसने अपनी तलवार ली और ओमी के साथ लड़ाई की और ओमी के ऊपर बॉम्ब रखकर उसे मार डाला। अगले सीन में डेविड जापान के आदमी से ओजस गंभीर के बारे में पूछता है। तभी फिर से ओजस गंभीर का फ्लैशबैक दिखाया गया। असल में ओजस गंभीर ने अपने गुरु की इच्छा के अनुसार याकुज गैंग का पीछा करके उन्हें मार डाला था और जापान को गैंगस्टर से मुक्त करा दिया था। उसने याकुज गैंग की लीडर काजा को भी मार डाला था। अब डेविड से बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि काजा पिता ही था। तो वो अपने बेटे को मारने का बदला लेने आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अकेले ओजस गंभीर का कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने डेविड से मदद ली थी। और इसके बाद ओजी फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आए तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अगर बिल्कुल भी एक्सप्लेन करना पसंद ना आए तो यार उसके लिए दिल से सॉरी। मैं फिर से कोशिश करूंगी अच्छी तरीके से मूवी को एक्सप्लेन करने की।